हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक दुई अंक के धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक दहाई के अंक के बराबर वर्ग के बराबर है। मान लो कोई भी संख्या एक्स वाई के रूप में लिखी हुई है, तो इसमें इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है। हालांकि दो अंक की संख्या इस रूप में लिखी होती है 10x प्लस वाई के रूप में, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो, मान लो ये 35 लिखा हुआ है, तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड इस तरीके से चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से चलते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मान लो इकाई का जो अंक है, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई के अंक यानी दहाई का अंक ये वाला हो गया। अब देखो, इसके वर्ग के बराबर है, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 के बराबर 4 के हो गया। ये बात कहना चाहता हूँ, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अगर अंकों को चेंज कर देंगे तो 54 आएगा, ठीक है, ये बात भी ठीक है। और मूल संख्या का 40% कितना है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संख्या नहीं दी है इस बार ऑप्शनों में, इस बार ऑप्शनों में दिया हमको संख्या का 40% कितना है। अब सुनो जरा, यानी हमको दे रखा है ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ऑप्शन कितना है 15.6, दूसरा ऑप्शन कितना है 39, तीसरा ऑप्शन कितना है 37.2 और चौथा ऑप्शन कितना है 24। ये जो ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई सा ऑप्शन उस संख्या का 40% है। इस बात को आप मानते हो? ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों में से कोई ना कोई सी संख्या मतलब इस इनमें से कोई ना कोई सा ऑप्शन उस संख्या का मूल संख्या का 40% है। मान लो यही अगर 40% है, इंटू 100 करूंगा तो वो संख्या मिल जाएगी। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सी संख्या निकलती है। देखो, एक पॉइंट से जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काटोगे, 4 × 12, 4 × 12, ठीक है, 4 × 36, 39 आ गई। क्या आ गई? 39 आ गई। अब मैं इसके अगर क्रम चेंज कर दूं, इसको कर दूंगा 93। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? देखो, 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 54 का। अब देखो, उसने कहा था कि अगर अंक बदल देंगे तो अंतर 54 का आता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है, ठीक है। कोई संख्या है वह अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। देखो ऑप्शन कौन कौन से यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन कौन से हैं, 23, 27, 32 और 72। देखो, इनमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, इसमें 45 जोड़ो, इसमें भी 45 जोड़ो, इसमें भी 45 जोड़ो, और इसमें भी 45 जोड़ो। इसमें 45 जोड़ेंगे तो देखो 868, यानी ये तो नहीं है। अंक बदलने हैं, है ना। अंक बदलने का मतलब है अगर इसमें मैं जोड़ूँ तो ये चेंज होने चाहिए। इसमें देखो, इसमें जोड़ोगे 2 हासिल जाएगा 1, और ये 72, अंक चेंज हो गए। ये 27 था, 72 हो गया। 45 जोड़ने पर कितना हो गया, 72 हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बस, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना है। अब देखो, इसको देख लो, चाहे इसमें 7 आएगा लास्ट में, इसमें भी 7 आएगा, अब कहाँ से चेंज हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। क्वेश्चन नंबर 73 पर नजर मारेंगे एक बार क्या कह रहा है। दो भिन्न के हर क्रम से 5 तथा 7 है, ठीक है। इन भिन्नों का योग 41/35 है। दो भिन्न के हर दे रखे, मान लो हमने भिन्न माने, एक है x और x/5, और एक भिन्न है y/7, ठीक है। ये दो भिन्न है, ठीक है, ये दो भिन्न है। भिन्न के हर दे रखे हमको, हर का मतलब नीचे वाली संख्या, क्रम से दे रखे 5 और 7 है, ठीक है। यदि इन दोनों भिन्नों का योग करा जाता है, जब इन दोनों को भिन्नों का योग किया जाए, यानी x/5 प्लस y/7 दोनों को जोड़ा जाए तो 41/35 आता है, ठीक है।
और एक कंडीशन और कह रहा है कि एक कंडीशन कह रहा है कि अगर इनके भिन्नों को अंश को आपस में पलट दिया जाए, जब हम इनके अंश को पलट दें, यानी इसको इसके साथ लिख दें, यानी y/5 और x/7 अंशों को पलट दें, तो दोनों भिन्नों का योग 43, दोनों भिन्नों का योग कितना आता है 43 आता है। नीचे क्या आता है 35 को भूल जाओ, 35 को भूल जाओ। ऊपर कितना आता है 41, इसमें कितना आता है 35 आता है। अब यहाँ से उठाओगे आप ऑप्शन, इतना आपने समझ लिया क्वेश्चन, ये सिर्फ अभी क्वेश्चन समझाया। अब आप ऑप्शन उठाओ, देखो पहले क्या लिखा है 2/5 और 4/7, ठीक। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 34। ऑप्शन आना कितना चाहिए पहले 41, यानी ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाओगे 3/5, उठाने की भी जरूरत नहीं है चाहे तो, है ना। 4/7, दोनों को जोड़ोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 या 21, 5 चौक 20, 20 और 21 कितना होते हैं 41, यानी पहले वाली कंडीशन सेट बैठ रही है। पहले वाली कंडीशन क्या बैठ रही है सेट बैठ रही है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसके अंशों को बदल लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, यानी 4/5 प्लस 3/7, इसकी इसमें करोगे 7 चौक 28 प्लस 5 तिया 15, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 43। कितना आना चाहिए था 43 आना चाहिए था। अंश को पलटने पर कितना आना चाहिए था 43 आना चाहिए था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे क्या है। एक भिन्न में अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। एक भिन्न में अंश का दुगना हर से 2 अधिक है, ठीक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होता है, ठीक है। 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, सुनेंगे जरा क्वेश्चन को। पहले वाली कंडीशन कह रहा है कि भाई अंश किसी भिन्न में अंश का दुगना, देखो इसी लाइन को देखो और ऑप्शन देखो, 5/18 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखोगे 6/13, तीसरा ऑप्शन देखोगे 13/6 और चौथा ऑप्शन देखोगे 7/12। देखो पहली वाली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, किसी भिन्न में अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। अगर मैं इसका दुगना करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। क्या ये हर से 2 अधिक है, ये अंश होना चाहिए हर से 2 अधिक, तो ये 2 अधिक तो नहीं, यानी ये तो खत्म। इसका दुगुना करूंगा तो कितना आएगा 12, ये इससे 2 अधिक है नहीं, ये तो एक कम है, यानी ये भी नहीं है। इसका दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, एक सेकेंड, इसका दुगुना करूंगा तो कितना आएगा 26। क्या ये अंश से 2 अधिक है, नहीं, ये तो 20 अधिक हो गया। इसका दुगुना करूंगा तो कितना आएगा 14। क्या ये हर से 2 अधिक है, बिल्कुल हर से ये 2 अधिक है, इसमें हर में 2 जोड़ोगे जब जाकर वो 14 आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर पहली वाली कंडीशन से ही हो जाएगा, ठीक है। पहली वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये इतने छोटे छोटे क्यों हो रहे हैं और इतनी आसानी से क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन में वो भिन्न दे रखे हैं जो हमको निकालने हैं। तो इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ऑप्शनों में वही आंसर दे रखा हो जो हमको निकालना है ना, भिन्नों के रूप में, तो आप इनको डायरेक्ट बाय द ऑप्शन करो, बहुत जल्दी सॉल्यूशन आएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, ठीक है। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, ठीक है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक रहा। देखो उसको ज्ञात करना था 3/14, कितना ज्ञात करना था 3/14 ज्ञात करना था, ठीक है। उसने क्या ज्ञात करा, उसने ज्ञात करा 3/4, ये ज़्यादा रहा, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस आया कितने के बराबर आया 150 के बराबर आया। कितने के बराबर आया 150 के बराबर आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 150 बट्टे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 28 एलसीएम आएगा, ठीक है। 4 से काटोगे यहाँ से आएगा 21, माइनस 2 से काटोगे तो 2 दूनी 6 आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 150, देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा 150 गुणा 28, यहाँ नीचे कितना बचेगा 15, 15 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 280, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन। ये तो शॉर्ट ट्रिक होगी, इसका एक थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा बेसिक और देखें। हमने माना सेकंड तरीका, हमने माना वो संख्या x है, ठीक है, उसको x का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने क्या करा x का 3/4 ज्ञात करा। x का 3/14 ज्ञात करना था, x का 3/4 उसने ज्ञात करा,
ठीक है। लेकिन इससे क्या रहा, इससे क्या हुआ, इसमें ये जो है ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी अधिक रही है भाई, कितनी अधिक रही है, ये वाली संख्या 150 अधिक रही है, 150 अधिक रही है। ये वाली संख्या इस संख्या से 150 अधिक रही है। तो बराबर करने के लिए इससे 150 अधिक रही है तो इधर 150 जोड़ दूंगा, इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा, यानी 150 बराबर 3x/4, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3x/14। 150 बराबर, यहाँ एलसीएम लोगे 28 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ जाओगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, x माइनस के 6x। ठीक है। अब इसमें देखो 150 बराबर ऊपर बचेंगे हमारे 15x और नीचे बचेगा 28, 15 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x बराबर आ जाएगा 280। एक तरीका ये थोड़ा सा बेसिक वाला। ठीक है, ज़्यादा लंबा ये भी ज़्यादा लंबा ये भी नहीं है ना। अगर किसी को ये चीज़ मतलब जल्दी से याद ना आए या समझ में ना आए तो वो इसको भी आसानी से कर सकता है, ज़्यादा लंबा ये भी सवाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कर लिया हमने। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, त्रुटिवश उसने 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर 63 अधिक रहा। कितना अधिक रहा, 63 अधिक रहा। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी है। सुनेंगे, हमने माना वो संख्या x है, वो संख्या x है, उसको गुणा करनी थी 12 से। कितने से गुणा करनी थी, 12 से गुणा करनी थी। उसने क्या करा, x को गुणा कर दिया 21 से, x को गुणा कर दिया 21 से, और ये जो रहा इससे क्या हुआ, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी ज़्यादा आ गई, 63 ज़्यादा आ गई। दोनों बराबर कर दोगे, इसको उठा करके तो ले जाओगे तो कितना बचेगा, तो 9x बराबर 63। 9 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वो संख्या कौन सी है, 7 वो संख्या है, 7 वो संख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक से भी बहुत जल्दी छोटा हो गया। ठीक है, बेसिक से ही बहुत छोटा सवाल हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है। ओके, एक बार और सुनेंगे। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है। ठीक है, यह संख्या है। ओके, सुनेंगे जरा। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है। सुनेंगे जरा। 18 का घन है किसी संख्या के द्विगुण वर्ग के बराबर, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जरा, क्या आएगी देखना। 18 गुणा 18 गुणा 18 और बराबर इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x²। देखो 2 से काटोगे इसको, ये 9 बार कट जाएगा, ये भी 9 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसको देखेंगे अभी हम, 18 गुणा 81 हो जाएगा, ये बराबर x² हो जाएगा। इस तरीके से तो आंसर नहीं आएगा। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन। द्विगुण वर्ग, द्विगुण वर्ग, वर्ग का 2 गुणा है या द्विगुण वर्ग है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बस समझने में दिक्कत है, बाकी सुनो। मान लो 18 की क्यूब बराबर है किसके भाई, किसके बराबर है, 2x² के। ठीक है, यानी इसको लिख दोगे 18 गुणा 18 गुणा 18 और इधर लिख दोगे 2x²। 2 से काटोगे 9 बार कट जाएगा। देखो x² उधर चले जाएगा अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में 18 गुणा 18 गुणा 9 बराबर में x। अंदर से जोड़े बन के बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, एक 18 बाहर निकल जाएगा और इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, बराबर x। 18 तिया कितना हो जाएगा, 54। 54 वो संख्या है, वो संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या है 54। ओ सॉरी, वो संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या है 54। ऑप्शन में ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। वो संख्या कौन सी है भाई, 54 है। ठीक है, यहाँ से है सॉल्यूशन, वो थोड़ा सा समझ, थोड़ी सी। द्विगुण वर्ग यानी वर्ग का 2 गुणा। ठीक है, 2 गुणा करके वर्ग नहीं है, वर्ग का 2 गुणा। द्विगुण वर्ग का मतलब है वर्ग का 2 गुणा, वर्ग का 2 गुणा।
ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कौन सा था हमारा 77। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे क्या कह रहा है। यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 है और इनमें से मध्य संख्या कौन सी होगी। देखो मैंने आपको पहले बताया था, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरह का आए कि क्रमागत संख्याओं का योग, तो जो भी योग है, जैसे ये मान लो 2761 है, ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 11 क्रमागत संख्याओं का योग है, इसको उतनी संख्याओं से भाग कर दो। अगर ये बोलता तीन संख्याओं का तीन क्रमागत संख्याओं का योग है तो उसको 3 से भाग कर देते। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है तो 5 से भाग कर देते, है ना। अभी 11 क्रमागत संख्याओं का योग है तो इसे 11 से भाग करो। 11 से भाग करो कितना आएगा, 11 दूनी 22, यहाँ से 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, यहाँ से 1 बचेगा, 11 एकम 11। मध्य संख्या पूछिए और इस तरीके से निकालने पर मध्य संख्या ही आती है, यानी बीच वाली संख्या ही आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 251, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो थोड़े से तो काले जादू सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से किस कम हो जाता है। ठीक है, वह संख्या है, अब सुनो, 4 से भाग देने पर 21 कम हो जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहले 40, 32, 28 और 24। जब इसको 4 से भाग करूंगा तो ये 10 आएगा, इसको 4 से भाग करूंगा तो 8 आएगा, इसको 4 से भाग करूंगा तो 7 आएगा, इसको 4 से भाग करूंगा तो 6 आएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का भाई 24 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 21 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 18 का। ठीक है, तो उसने क्या कहा भाई, जब 4 से भाग करते हैं तो 21 कम हो जाता है, 21 कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। संख्या कौन सी है, सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8080 पर। दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योगफल कितना होगा। दो संख्याएं यानी a प्लस बी का योग है 23 और a इंटू बी की वैल्यू है 120। ठीक है, इनके क्या कह रहा भाई, इनके वर्गों का योगफल क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको पता है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वर्गों का पूछा इसलिए योग भी है ना। देखो जरा, अब देखो इसको प्लस का उधर उठा करके लिया होगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर याद ना आए तो इस तरीके से निकाल लोगे। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 120 कितना कर दोगे 240, कितना कर दोगे 240 कर दोगे। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 23 का स्क्वायर होता है 529 529 माइनस 224 बराबर में वो, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा देखना, 9 में से 0 जाएंगे 9 बचेंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। कितना आ गया इसका राइट आंसर 89, और 4 में से 2 जाएंगे तो 289। आंसर क्या आया 289, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा 289। ठीक है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ठीक है, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो भिन्न क्या है। ऑप्शन बताओ डायरेक्ट, 3/7, 7/11, 5/9 और 9/13। देखो दूसरी वाली कंडीशन तो सब में सेट बैठ रही है, भिन्न का जो हर है वो अंश से 4 अधिक है, इसमें भी 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 4 अधिक है, हर ये होता है अंश ये होता है। अब देखो क्या कह रहा था वो, भिन्न के अंश में 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अगर इसका इसमें से 2 कम करूंगा, अंश में से 2 कम करूंगा तो ये 1/7 आएगा, इसमें से 2 कम करूंगा तो 5/11 आएगा, इसमें से 2 करूंगा तो 3/9 आएगा, और 3/9 को सोल्व कर सकते हैं 1/3 के रूप में।
तो यही आंसर है वैसे, यही क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, इसमें से भी सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60/13 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 को देखेंगे एक बार क्या कहता है। किसी संख्या के 1/4 तथा 1/3 भाग 15 है। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। देखो मैंने माना वो संख्या x है, और देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15 है। कितना है भाई, 15 है। उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। देखो यानी ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, बराबर 15/4/3। उस संख्या, ये संख्या आएगी, उस संख्या का कितना भाई, 3/10वां भाग, 3/10वां भाग बताना है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 3 दूनी 6, 18, 54। संख्या क्या आ जाएगी, 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा। संख्या क्या आ जाएगी, 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, लास्ट क्वेश्चन है ठीक है इस चैप्टर का। देखो क्या कह रहा है, तो यही कर लेते हैं। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम होगी। ठीक है, यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। ऑप्शन उतार लो डायरेक्ट, ऑप्शन उतार लो डायरेक्ट। क्या क्या ऑप्शन है, 46, 64, 68, 86। दोनों अंक संख्याओं के अंतर है 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, यानी दूसरी कंडीशन सही बैठी। अब पहले लाइन पढ़ो। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का परस्पर पलट दिया जाए, यानी इसको पलटोगे तो 64, इसको पलटोगे तो 46, इसको पलटोगे तो 86, और इसको पलटोगे तो 68। ठीक है, ये तो बात कर रहा है। ठीक, पलट दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। आधा करना है भाई, आधा करोगे तो 32 आएगा, इसका भी आधा करोगे तो 23 आएगा, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 43 आएगा, और इसका आधा करोगे तो कितना आएगा हमारा, 34 आएगा। आधा कर दिया, ठीक है। आधा कर दिया जाए तो मूल संख्या से 14 कम हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 14 का है। ऑप्शन तो यही कह रहा है भाई, यही सही होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 और 41 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5, 25 का है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 और 5, 52 का। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमारा नंबर और प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका शायद इसमें बी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आने वाला चैप्टर आयु संबंधित प्रश्न, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना।